नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे खास चैनल वास्तु ज्ञान पर, जहां हम जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के अचूक उपाय लेकर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो सिर्फ एक दिन, हाँ, सिर्फ अक्षय तृतीया के पावन दिन पर आजमाया जाए तो कंगाल से भी कंगाल इंसान करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों और पुरातन परंपराओं पर आधारित अनुभूत सत्य है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस अमूल्य जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, यानी ऐसा शुभ समय जिसमें किसी भी कार्य की शुरुआत बिना पंचांग देखे की जा सकती है। कहते हैं इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी अनंत फल देने वाले होते हैं। परंतु मित्रों, यदि आप इस दिन एक विशेष वस्तु को गाय को अर्पित कर दें तो न केवल आपके घर की दरिद्रता समाप्त होती है, बल्कि देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करने आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह विशेष वस्तु क्या है, कैसे देना है, किस प्रकार से, किस समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के द्वार खोलते हैं। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। वेदों में भी गोमाता को समस्त देवताओं का निवास स्थल कहा गया है। अक्षय तृतीया जैसे पुण्य दिन पर यदि आप गौसेवा करते हैं तो आपके पापों का क्षय होता है और पुण्य अक्षय हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े साधु संत भी इस दिन गौसेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष वस्तु की जो आपको गाय को खिलानी है। वह है मीठा गुड़ और हरा चारा। जी हां मित्रों, शुद्ध गुड़ और ताजा हरा चारा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यह सेवा भावना से किया गया कार्य है, कोई व्यापार नहीं। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करें, घर में दीप जलाएं और फिर एक थाली में थोड़ा सा गुड़ रखें तथा हरा चारा या हरी घास एकत्र करें। यह चारा ताजगी से भरा हो, सूखा या मुरझाया हुआ न हो। इसके बाद शुद्ध भाव से गौ माता के पास जाएं और उन्हें प्रेम पूर्वक हाथ से खिलाएं। साथ ही गौ माता के माथे को स्नेह से सहलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप समस्त देवताओं का वास हैं, कृपया मेरी दरिद्रता का नाश करें और मेरे जीवन को समृद्ध करें। यह प्रक्रिया जब आप श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, तब चमत्कारी परिणाम आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन में स्थायी समृद्धि का वास होगा। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है कि आज किया और कल करोड़पति बन गए। नहीं मित्रों, यह एक ऊर्जा का संचय है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत सकारात्मकता भर देगी। यह उपाय न केवल आपके भौतिक जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि आसपास गाय न हो तो क्या करें? तो घबराइए नहीं। ऐसे में आप किसी गौशाला में जाकर गायों को भोजन करा सकते हैं या फिर किसी गरीब को गुड़ और हरे चारे का दान कर सकते हैं। भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, साधन कोई भी हो सकता है। ध्यान रहे, यह उपाय करते समय किसी भी प्रकार का दिखावा न करें, न ही इसे किसी स्वार्थ की भावना से करें। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तभी प्रकृति आपके जीवन को अपार संपत्ति से भर देती है। यह शाश्वत सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिव्य और प्रभावशाली उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया रहस्य आपके लिए लेकर आएं, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। याद रखिए मित्रों, ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं होता, उसे जीवन में उतारने के लिए होता है। जो आज आपने सीखा है, उसे अपने जीवन में प्रयोग करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा निरंतर बरसती है। अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व न केवल आपके आर्थिक जीवन को उज्जवल बनाए, बल्कि आपके परिवार में खुशहाली, प्रेम और सौहार्द भी बनाए रखे। मित्रों,
जब हम अक्षय तृतीया के पावन अवसर की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक ऐसे द्वार का उद्घाटन है जिसमें हर साधना, हर प्रयास, हर संकल्प को अद्भुत बल मिलता है। भारतीय संस्कृति में यह तिथि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का प्रारंभ दिवस भी माना जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल कभी क्षीण नहीं होता। यही कारण है कि इसे अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाला कहा गया है। अक्षय तृतीया पर गाय को खिलाई गई वस्तुएं केवल भोजन नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी पूजा होती है जो आत्मा से आत्मा तक, ऊर्जा से ऊर्जा तक संवाद करती है। गाय भारतीय संस्कृति का केंद्र है। वेदों में कहा गया है कि गाय के सींगों में ब्रह्मा का वास है, उसकी पीठ पर विष्णु का वास है और उसके थनों में मां लक्ष्मी का वास है। जब हम गाय को कुछ अर्पित करते हैं तो हम सीधा देवताओं को अर्पण कर रहे होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गाय को मीठा गुड़ और हरा चारा खिलाना न केवल आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलता है, बल्कि हमारे सारे जीवन को दिव्यता से भर देता है। जब आप प्रातःकाल उठते हैं, स्नान करते हैं और शुभ वस्त्र धारण करते हैं, तब आपके भीतर की ऊर्जा एकदम निर्मल और ऊर्जावान होती है। ऐसे पवित्र क्षण में जब आप गौमाता के पास जाते हैं, हाथ में ताजगी से भरा हरा चारा और सुगंधित गुड़ लेकर, तो न केवल आपकी देह बल्कि आपकी आत्मा भी एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन प्रकृति के विशाल जाल में एक संदेश भेजता है कि एक साधक, एक भक्त सेवा और भक्ति के साथ आत्मसमर्पण कर रहा है। इस समर्पण को ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। इसी कारण आपकी कामनाएं एक दिव्य गति पकड़ती हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को सच्चे हृदय से करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है। वह शक्ति आपको उन अवसरों की ओर ले जाएगी जो आपकी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। जो लोग दीर्घकाल से धनाभाव, कर्ज या रुकावटों का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। मित्रों, यह कार्य करते समय अपने मन में कोई शंका न रखें। शास्त्र कहते हैं कि सेवा और दान का प्रभाव नियत पर निर्भर करता है। यदि आप नियत शुद्ध रखते हैं तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। याद रखें, गाय को भोजन कराते समय अपने स्वार्थ का नहीं, सेवा का भाव रखें। मन में यह विचार रखें कि हे गोमाता, आप सभी जीवों की जननी हैं। आज मैं अपने जीवन की सारी परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपा करके मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह करिए। अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए इस छोटे से कार्य के पीछे छुपा है एक विशाल आध्यात्मिक रहस्य। भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर जीव एक ऊर्जा केंद्र है और हर कार्य एक ऊर्जा लेन देन। जब हम गाय जैसे पवित्र जीव के साथ सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं तो हमारी कर्म शक्ति प्रबल होती है। हमारे भाग्य का ताना बाना पुनः बुनना शुरू होता है। जिन कार्यों में बार बार विघ्न आ रहे थे, वे सहजता से पूर्ण होने लगते हैं। जिन अवसरों से हम वंचित थे, वे स्वतः हमारे सम्मुख आने लगते हैं। वास्तुशास्त्र भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। वास्तु के अनुसार यदि किसी घर में गौमाता की सेवा की जाती है तो उस घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन, वैभव और समृद्धि का वास होता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको हमेशा ऐसे गहन और प्रभावशाली उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक होते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि जीवन के हर मोड़ पर आप उचित दिशा और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। मित्रों, जब आप गौसेवा करते हैं तो केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता, बल्कि आपके भीतर करुणा, प्रेम और सहिष्णुता जैसे दिव्य गुण भी विकसित होते हैं। यही गुण आपको एक संपूर्ण मानव बनाते हैं। जीवन में केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसे सही दिशा में प्रयोग करना और अपने जीवन को सेवा और धर्म के मार्ग पर ले जाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर एक संकल्प लीजिए। संकल्प कि आप न केवल एक दिन
बल्कि नियमित रूप से गौ सेवा करेंगे। संकल्प कि आप हर उस कार्य में अपने हृदय की पवित्रता को शामिल करेंगे जो जीवन को समृद्ध और शांतिमय बनाता है। और मित्रों, जब भी आप किसी संकट में हों, याद रखिए कि गौसेवा से बढ़कर कोई रक्षा कवच नहीं। गोमाता के आशीर्वाद से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसलिए आज से ही गौमाता से जुड़िए, उनके चरणों में शीश नवाइए और अपने जीवन को दिव्यता से भर दीजिए। मित्रों, जब हम अक्षय तृतीया के चमत्कारी प्रभावों की चर्चा करते हैं तो हमें इतिहास के उन सुनहरे पृष्ठों की ओर देखना चाहिए जहां इस दिन ने जीवन बदलने वाले चमत्कार रचे। महाभारत काल की बात करें तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र का वरदान दिया था। अक्षय पात्र वह दिव्य पात्र था जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। जब तक दुनिया में कोई भूखा है तब तक उसमें से अन्न की धारा बहती रहती थी। जरा सोचिए, यदि एक पात्र से अन्न कभी खत्म नहीं हो सकता, तो यदि हम अपने जीवन में अक्षय तृतीया के दिन किए गए पुण्य कार्यों का बीज बोते हैं तो हमारी समृद्धि, हमारा सौभाग्य भी अक्षय बन सकता है। इसी प्रकार का चमत्कार आपके जीवन में घटित हो सकता है यदि आप आज गौसेवा जैसे महान कार्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय इतिहास में एक और कथा प्रसिद्ध है। सत्यवान और सावित्री की कथा भी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई है। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। सोचिए, जब एक नारी का संकल्प और भक्ति मृत्यु जैसे कटु सत्य को भी परास्त कर सकती है, तो हम अपने जीवन के दुखों, बाधाओं और दरिद्रता को क्यों नहीं जीत सकते। शर्त बस इतनी है कि श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। अक्षय तृतीया पर यदि सही भावनाओं के साथ सही कर्म किए जाएं, तो जीवन के सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अब आइए वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाने का क्या महत्व है। वास्तु कहता है कि धन की देवी लक्ष्मी का वास उन स्थानों पर होता है जहां सात्विकता, सेवा और करुणा का भाव होता है, और गाय इस तीनों का साक्षात प्रतीक है। जब आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके घर का वास्तु स्वतः ही शुभ हो जाता है। आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और दक्षिण दिशा में स्थिरता आती है। यदि आपके घर में अक्सर धन की कमी रहती है या आप जितना भी प्रयास करें फिर भी धन टिकता नहीं है, तो निश्चय जानिए कि आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित है, और इस बाधा को दूर करने के लिए गाय की सेवा से बढ़कर कोई उपाय नहीं। मित्रों, आपको एक सरल लेकिन प्रभावशाली मंत्र भी बताता हूं जिसे आप अक्षय तृतीया के दिन गोसेवा करते समय जप सकते हैं। ओम श्री ह्रीं क्लीं गौमात्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जब आप गोमाता को भोजन कराएंगे तो वह कंपन आपके चारों ओर एक दिव्य कवच का निर्माण करेगा। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और शुभता आपके जीवन में चारों दिशाओं से प्रवाहित होगी। अब सोचिए, जब आप गौसेवा करते हुए इस दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदल सकता है। आप न केवल धन से समृद्ध होंगे बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आज के समय में जब लोग मात्र भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं और फिर भी असंतुष्ट हैं, तब हमारे आर्षियों ने हमें यह सरल रास्ता दिखाया था, सेवा, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग। आपसे निवेदन है कि इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य संचय करें, क्योंकि एक व्यक्ति के अच्छे कर्मों का फल उसकी 7 पीढ़ियों तक जाता है। अब थोड़ा रुककर अपने हृदय से पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य धन्य हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सदा सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे? यदि हां, तो इस अक्षय तृतीया पर गाय को गुड़ और हरा चारा अर्पित करना न भूलिए। मित्रों, हमारे वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य भी यही है, आपके जीवन को समृद्ध, शांतिमय और ऊर्जा से परिपूर्ण बनाना। इसीलिए हम समय समय पर आपके लिए ऐसे उपाय, रहस्य और जीवन बदलने वाले सूत्र लेकर आते हैं। यदि आप इन दिव्य रहस्यों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जीवन के हर पड़ाव पर हम आपके सच्चे साथी बन सकें। अब आइए
इस ज्ञान यात्रा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाय को भोजन कराते समय कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं? यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं कि यदि गाय भोजन करते समय बार बार पूंछ हिलाती है तो यह संकेत है कि आने वाले समय में आपके जीवन में अत्यंत शुभ समाचार मिलेगा। यदि गाय भोजन करते समय बार बार आपको देखती है तो यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंच चुकी है। यदि गाय भोजन करने के बाद विश्राम मुद्रा में बैठ जाती है तो यह इस बात का सूचक है कि आपके जीवन से स्थायी दरिद्रता समाप्त होने वाली है। इसलिए जब आप इस पावन क्रिया को करें तो सजग रहें, सतर्क रहें और हर छोटे से छोटे संकेत को महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि यह संकेत आपके भविष्य का दर्पण होते हैं। मित्रों, जब हम गौ सेवा की बात करते हैं तो यह केवल एक दिन का कार्य नहीं होना चाहिए। अक्षय तृतीया तो केवल एक शुरुआत है। यदि आप इस सेवा को अपने जीवन का नियम बना लेते हैं तो समझिए कि आपने भाग्य का स्वर्णिम द्वार खोल लिया है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप प्रतिदिन गौसेवा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को अवश्य करें। शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है और सोमवार भगवान शिव का। दोनों ही दिन आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मकता भर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि गौसेवा को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो ध्यान रखिए मित्रों, सेवा करते समय केवल भोजन अर्पित न करें, बल्कि अपने हाथों से गाय के शरीर पर प्यार से हाथ फेरें, उसके माथे को सहलाएं और मन ही मन यह भावना रखें कि आप भगवान के साक्षात स्वरूप की सेवा कर रहे हैं। इसी भावना से गाय से जुड़ने पर आपके भीतर करुणा, प्रेम और सेवा भाव का सागर उमड़ पड़ता है। और यही भाव जब ब्रह्मांड तक पहुंचता है तो आपकी जीवन नौका को भवसागर पार लगाने के लिए देव शक्तियां स्वयं आगे बढ़ती हैं। अब कुछ बेहद सरल परंतु अचूक वास्तु रहस्य बताते हैं जो इस दिन को और भी चमत्कारी बना सकते हैं। पहला रहस्य, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से छोटे छोटे स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। इससे घर के सभी वास्तु दोष समाप्त होने लगते हैं और धन का स्थायी वास होता है। दूसरा रहस्य, घर की तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर अक्षय तृतीया के दिन हल्दी से श्रीयों मंत्र लिखिए। श्रीं बीज मंत्र मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इससे न केवल धन बढ़ता है बल्कि धन टिकता भी है। तीसरा रहस्य, अक्षय तृतीया पर घर के उत्तर पूर्व दिशा में गाय के दूध से भरा एक छोटा कलश रखिए और उसमें तुलसी का एक पत्ता डाल दीजिए। यह उपाय घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जो समृद्धि का मूल स्रोत है। मित्रों, यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे अप्रत्याशित परिवर्तन आने लगते हैं। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा विधि की, जो आपके संपूर्ण जीवन का कायाकल्प कर सकती है। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले अथवा सफेद वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान को गाय के गोबर और गंगा जल से शुद्ध करें। वहां पर एक चौकी बिछाकर उस पर सफेद वस्त्र बिछाइए। अब उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। ध्यानपूर्वक दीपक जलाइए जिसमें गाय के घी का उपयोग हो। दीपक की लौ साक्षात आपके जीवन में नई चेतना का प्रवेश कराती है। अब पुष्प अर्पित करें, चंदन का तिलक करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयूएम श्रीयों ह्रीयों क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। जाप करते समय मन में यह भाव रखिए कि आप अपने भीतर के अभावों, दुखों और दरिद्रता को त्याग रहे हैं और दिव्यता, समृद्धि और सुख का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद घर के आंगन में जाकर गौ माता को मीठा गुड़, हरा चारा और यदि संभव हो तो गेहूं, चना अथवा जौ भी अर्पित करें। सेवा करते समय गौ माता के चरणों में सिर झुकाइए और अपनी सारी इच्छाओं को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, जब आप यह पवित्र अनुष्ठान करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बना दिया है।